कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में वह कौन कौन सा अनुच्छेद है जो महिलाओं अथवा लड़कियों के सुरक्षा के विशेष प्रावधान करता है। और यह अधिकार ऐसा अधिकार है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा अनुच्छेद 14 की। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, अर्थात स्त्री हो या पुरुष हो कानून के सामने एक समान है। मतलब कि स्त्री और पुरुष के आधार पर कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा, उनके साथ एक समान व्यवहार करेगा। लेकिन कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष दशाओं में महिलाओं के विशेष सुरक्षा का प्रावधान कर सकता है। अब मैं अनुच्छेद 15 की बात करता हूँ। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि लड़का एवं लड़की दोनों एक समान है। उन्हें लड़की होने के आधार पर उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के क्लोज 3 कहता है कि संसद को यह शक्ति है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकेगा। अब मैं अनुच्छेद 16 की बात करता हूं। तो लड़कों की तरह लड़कियों के भी सरकारी नौकरियां करने का विशेष अधिकार है, यानी कि एक समान अधिकार है। यानी लड़की होने के आधार पर कोई उन्हें नौकरी करने से वंचित नहीं कर सकेगा। अब मैं अनुच्छेद 19 की बात करता हूं। तो अनुच्छेद 19 कहता है कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी कि उन्हें लड़की होने के आधार पर, महिला होने के आधार पर उन्हें बोलने से कोई वंचित नहीं कर सकेंगे, कोई घूमने से वंचित नहीं कर सकेंगे, कहीं आने जाने से मना नहीं कर सकेंगे। अब मैं अनुच्छेद 21 की बात करता हूं। तो अनुच्छेद 21 यह कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि कानून के उचित प्रबंध किए बिना लड़की होने के आधार पर कोई भी नागरिक लड़कियों के जान नहीं ले सकेगा, मार नहीं सकेगा। उन्हें पूर्ण रूप से जीने का अधिकार है और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। उनकी ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब मैं अनुच्छेद 21 के ए की बात करता हूं। तो जीवन को शान से जीने के लिए लड़कियों के भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। यानी कि लड़की होने के आधार पर कोई ये नहीं कह सकेगा कि तुम लड़की हो, तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकेगा। यानी कि लड़की होने के आधार पर उन्हें शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं कर सकेगा। अब मैं अनुच्छेद 22 की बात करता हूं। तो अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि लड़कियों के अथवा महिलाओं के गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस होना आवश्यक है और महिलाओं के रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब मैं अनुच्छेद 23 की बात करता हूं। तो लड़की होने के आधार पर किसी भी लड़की को क्रय विक्रय नहीं कराया जा सकता है, लड़कियों से भीख नहीं मंगवाया जा सकता है, लड़कियों के वेश्यावृत्ति करने के लिए जोर जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता है, उनके साथ कोई यौवन उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, उन्हें खरीदा अथवा बेचा नहीं जा सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो यह कानूनन अपराध है, उन्हें दंड दिया जाएगा। अब मैं अनुच्छेद 14 की बात करता हूं। तो अनुच्छेद 14 कहता है
कि किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र की बच्ची को किसी भी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। अर्थात उनसे कोई जोर जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। 14 साल से कम उम्र के बच्ची को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि होटलों वगैरह में भी काम नहीं कराया जा सकता है। यह भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।